नमस्कार। मैं हूँ डॉक्टर पूर्णिमा शर्मा और आप देख रहे हैं वाव इंडिया का एक रेगुलर प्रोग्राम। आओ कुछ बात करें। जी हाँ, हम लोग कुछ बात करते हैं और कुछ बात किस तरह से करते हैं। कभी किसी ऐसी शख्सियत से बात करते हैं जिसने लाइफ में कुछ अचीव किया है, उसके अचीवमेंट्स के, उसके संघर्षों के और उसके पूरे व्यक्तित्व के बारे में उससे बात करते हैं, जिससे कि हम सबको प्रेरणा मिल सके और हम सब भी आगे उसी तरह से काम कर सकें और कुछ अचीव कर सकें। कभी हम किसी बीमारी को लेकर के बात करते हैं, कभी हम किसी और विषय पर चर्चा करते हैं, तो ये इस तरह से हम किसी ना किसी विषय पर कुछ ना कुछ बात करते हैं। तो इसी तरह से आजकल जो हमारी बात चल रही है, जैसा कि आपने पिछले भी 2 एपिसोड्स में देख चुके हैं आप लोग, वो चल रही है हमारी एक होम्योपैथ से बात। क्या जो हम लोग छोटे होते थे ना, तो हमारे एक भाई थे, कजिन ब्रदर, उनको कुछ बीमारी थी और वो होम्योपैथी की दवाई खाते थे। और उनकी छोटी छोटी पुड़ियां होती थी, किसी में पाउडर किसी में गोलियां, और वो एक जगह रखी रहती थी। तो जैसे ही हमारे बुआ जी की नजर बचती, हम सारे बहन भाई भागे भागे जाते और उन पुड़ियों पे धावा बोल देते, खा लेते, बिना ये सोचे समझे कि इससे कुछ नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि उनको किसी डिजीज के लिए मिली थी तो वो हमें नुकसान भी पहुंचा सकती है। बच्चों को क्या पता। बाद में हुआ देखती दवाई तो यही थी, कहाँ चली गई। हम लोग बैठे रहते हैं ऐसे करके। अच्छा, फिर उन्होंने वो छिपानी शुरू की, तो हम वो चूंकि मीठी लगती थी, इस लालच में हम उनको खाते रहते थे चुरा चुरा करके। तो इसलिए भैया, होम्योपैथी की दवाई तो लाजवाब होती है। और उसका जो परिणाम है, उसका जो रिजल्ट है, वो भी ऐसा होता है कि आपकी बीमारी को कई बार तो जड़ से खत्म कर देता है, और कई बार अगर जड़ से भी नहीं खत्म कर पाए तो काफी लंबे अरसे तक उसको होने से रोक देता है। और जहां तक हम समझते हैं, पहले एपिसोड में भी हमने ये बात कही थी कि उसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता। तो इसीलिए हमने होम्योपैथी को इस दफा उठाया है। आगे कुछ और विषय पर करेंगे। आज हम फिर से होम्योपैथी पर ही चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ आज फिर से हमारी डॉक्टर रश्मि नागपाल उपस्थित हैं। उनसे किस डिजीज पर बात होगी, ये तो हमारी कल्चरल वाव इंडिया की कल्चरल सेक्रेटरी और प्रोग्राम की होस्ट लीना जैन आपको बताएंगी। हमारे साथ हमारी वाव इंडिया की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बानू बंसल जी भी हैं। तो बानू जी, डॉक्टर रश्मि, लीना, आप सबका स्वागत है। और लीना, अब आज हमारे सामने किस विषय पर डॉक्टर रश्मि से बात करेंगी? आप दोनों के बीच क्या खुसुर पुसुर हुई है कि भाई आज ये बात करनी है? अब वो जरा आप रिवील कर दीजिए। नमस्कार पूर्णिमा जी, नमस्कार बानू जी, नमस्कार डॉक्टर रश्मि, और नमस्कार। सभी दर्शकों को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, कभी कभी शरीर अपने ही खिलाफ लड़ने लगता है और हम उस जंग को समझ नहीं पाते हैं। ऐसी ही एक उलझन होती है ऑटो इम्यून डिजीज। आज हमारे साथ हैं एक ऐसी एक्सपर्ट जिनका हीलिंग में यकीन दवा से भी आगे भावना तक जाता है। वो एक डॉक्टर ही नहीं है, एक थिंकर है, एक ऑब्जर्वर है और एक माँ जैसी संवेदनशील सोल है। तो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर रश्मि नागपाल का। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर रश्मि आपका। थैंक यू। दोस्तों, बीमारी शरीर की हो या मन की, राहत वहीं मिलती है जहां समझ भी हो और संवेदना भी। डॉक्टर रश्मि, ऑटो इम्यून डिजीज एक बहुत टेक्निकल सी टर्म लगती है। क्या सबसे पहले आप इसे एक सरल भाषा में हमारे दर्शकों को समझा सकती हैं? जी बिल्कुल। टेक्निकल टर्म से ज्यादा ना टंग ट्विस्टर में ज्यादा लगता है। बोलते एग्जैक्टली बोलते बोलते ऐसा लगता है जबान ही कहाँ से कहाँ पहुंच काफी गई है। लंबा चौड़ा सा नाम लगता है। लंबा चौड़ा है। जैसे वो बचपन में याद है आपको, हम लोग बोला करते थे, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक चांदी की चम्मच से चांदनी चटनी चटाई। सिंपल सी चीज थी, चंदू के चाचा को चटनी चटाई गई थी। ऐसे ही ये भी अगर ध्यान से सोचें तो बहुत सिंपल सी चीज है। हम्म।
अ, इसको कोई भी बीमारी हो उसको समझना जरूरी है कि पहली बात वो है क्या, हम्म हमें क्यों हुई है, और बेसिकली ये डिसीज है। अगर हम्म हम एक बीमारी को ला सकते हैं अपने किसी सोच के जरिए, मतलब मानसिक स्थिति के द्वारा, तो हम उस बीमारी का वो कारण भी बन सकते हैं उसकी खत्म होने का या उसके डाउनग्रेड होने का। सही। ऑटो इम्यून, ऑटो का मतलब होता है खुद। इम्यून सिस्टम वो इम्यून सिस्टम होता है जो हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, यानी कि जो हमारा रक्षक है। हम्म मतलब अगर आप सोचें तो हमारे शरीर को अपनी रक्षा करनी आती है। कोविड आया राइट। था तो भी हम्म सारे लोगों को कोविड नहीं हुआ था, काफी लोग उससे बिल्कुल। इम्यून हो गए थे। हम्म तो हमारे शरीर को बाकायदा अपनी रक्षा करनी आती है। कब वो रक्षा नहीं कर पाता है, नंबर एक। नंबर दो, कब वो खुद को ही भक्षक समझ के अटैक करने बैठ जाता है। राइट। दैट इज ऑटो इम्यून। ओके। अब मान लीजिए हमारी एक फोर्सेस है। अब फोर्सेस कोई हमारी एनिमी की फोर्सेस को रिकग्नाइज कर रही हैं जो हमारे शरीर के लिए, हम इसको वायरसेस, बैक्टीरिया, टॉक्सिन्स, पोल्यूशन वगैरह हम्म वगैरह, उनको क्या करेगी, उनके लिए हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स हैं हम्म वो आते हैं और वो आके उसको डिफेंस करते हैं हमारे बॉडी पे, कोई वो भी हमारे चीज हमारे बॉडी में। वॉरियर्स हैं। हाँ, हमारा रडार सिस्टम कोई भी अटैक डिटेक्ट करेगा तो ये वाइट ब्लड सेल्स हमारे फर्स्ट सोल्जर्स होते हैं। बिल्कुल। आते हैं, उनको खाते हैं, उनको समेटते हैं और गंद भी उठा के ले जाते हैं। ये इनका काम एग्जैक्टली। है पूरे वाइट ब्लड सेल्स का। जी। बट होता क्या है कि कभी कभी रडार सिस्टम फेल हो जाता है और वो हम्म ये डिटेक्ट करता है कि बीमारी तो मेरे अंदर है। फॉर एग्जाम्पल जैसे टाइप 1 डायबिटीज है, उसमें क्या होता है कि अपने आप ही बीटा सेल को खा जाती है ओह हमारा इम्यून सिस्टम। क्यों खा जाता है? क्योंकि उसको वो एनिमी समझने लगता है। ओके। ओके। दिस इज ऑटोइम्यून। तो हमारी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, ऐसी स्थिति जिसमें हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली जो है वो फेल हो जाए और वो अपने आप को ही अटैक करने लग जाए, उसको ऑटोइम्यून डिसऑर्डर बोलते हैं। ओके। तो आपने बहुत अच्छे से बहुत सरल भाषा में एक्सप्लेन किया इसके क्या रीजन होते हैं, ये बॉडी ऐसा क्यों करती है, क्यों रेडार सिस्टम फेल होता है, उस पे भी हम आएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये बताइए कि इंडिया में कौन कौन सी ऑटो इम्यून डिजीजेस हैं जो कॉमन है और हम अपने लोगों के बीच में देखते हैं ज्यादातर के। जी, जो कॉमन डिजीजेस हैं, टाइप 1 डायबिटीज बहुत कॉमन है ना। हम्म। देन रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ओके। आपने देखा जिसमें है लोगों जोड़ों को में सारा दर्द। छोटे जोड़ों में होता है, इसमें हाँ। स्वेलिंग आती है। ये हम्म, यंगर एज ग्रुप में ज्यादा पाया जाता है, फीमेल्स में अच्छा। ज्यादा पाया जाता है। और हम्म। इसमें हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं, कई लोगों के आपने देखे ऐसे उंगलियां ऐसे हो जाती हैं। उंगलियां टेढ़ी हो हम्म। जाती हैं। हम्म। एक तो आर्थराइटिस होता है जो नॉर्मली वियर एंड टियर आर्थराइटिस होता है, हम्म वो थोड़ा ओल्डर एज ग्रुप में आता है, हम्म या हम्म। कोई ऐसे स्पोर्टिंग एक्टिविटी ज्यादा कर रहे हैं या उसमें आता है। इसमें ये हम्म। इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है, बॉडी का खुद ही का पार्ट खुद ही को अटैक करने बैठ गया। ओह। ओह। ओके। देन उसके अलावा बहुत कॉमन है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल हम्म। स्क्लेरोसिस में क्या होता है, जो हमारी जो नर्व सेल है उसको सराउंड करने वाली जो मेम्ब्रेन है जो उसे बचाती है, हम्म ठीक है, तो उसको एक इंसुलेटर का काम करती है। आपने बिजली की तार देखी है? हम्म बिजली की तार बिल्कुल कॉपर वायर आपने देखी होगी, बिल्कुल, बेयर उसके वायर। बाहर वो बिल्कुल। कोटिंग होती है। कोटिंग उसके होती बाहर है। का मेम्ब्रेन होता है, एग्जैक्टली ऐसे राइट। ही समझ लीजिए हमारे जो नर्व सेल है उसको हम्म सराउंड करती है एक मेम्ब्रेन, या मतलब आप प्रोटेक्टिव कवरिंग कह सकते हैं उसकी। ठीक है। ये अटैक कर लेना, मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है। देन एक और है स्ट्रोजन सिंड्रोम। उसमें क्या होता है कि इम्यून सिस्टम जो आप जो ग्लैंड्स हैं, खासकर जो ग्लैंड्स आपके लिए पानी भर के फेंकते हैं, कौन कौन से होंगे? आंसू, हम्म यहाँ पे लैक्रिमल ग्लैंड है या टीयर ग्लैंड है? नोज के। आंसू को भरा होता है और वो हम्म। आप में नमी बनाए रखते हैं। राइट। ऐसे ही सलाइवा के लिए सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, हम्म बिल्कुल। सलाइवा भर के रखते हैं। हमारे उनका पर्पस क्या है? हमारी बॉडी में पानी भेजना। हम्म अब वो ग्लैंड अटैक हो गए तो आपकी आईज क्या हो जाएंगी? ड्राई हो जाएंगी। ट्राई। माउथ क्या हो जाएगा?
ड्राई हो जाएगा, ड्राई हो इसे जाएगा। फ्रोजन सिंड्रोम बोलते हैं। ये हुआ क्यों? क्योंकि हमारी जो इम्यून सिस्टम है उसने समझा, अरे ये इसको अटैक कर दो, ये प्रॉब्लम इसको क्रिएट कर रहा है। डिफेंस करना। हाँ, हम्म, आप समझ लीजिए ऐसे कि जैसे कंप्यूटर का कोड है, हम कोई कोड देते हैं तभी कुछ आता है ना, बिल्कुल। वो कोड मिसरीड हो रहा है। हम्म। आपने तो दिया कि लिखो आई एम हैप्पी, हम्म। कोड लिख रहा है आई एम अनहैप्पी। आई एम अनहैप्पी। कोड लिख रहा है आई हैव टू राइड अ बाइसिकल। हाँ, अब आप तो आई एम हैप्पी लिख रहे हो, कोड कुछ और बना रहा है, तो बाइसिकल ही चलाओगे ना। सही बात है। करप्ट हो गया। करप्ट हो गया, वो कोड में हम्म। एरर आ गया, जैसे हम कहते हैं, जिसको कहते हैं ना कंप्यूटर में वायरस घुस गया, कंप्यूटर में वायरस घुस गया। तो हमारे कंप्यूटर का एरर आ गया। ओ। बिल्कुल। थायराइड में, थायराइड डिसऑर्डर्स में थायराइडाइटिस बहुत कॉमन है। हम्म, उसमें भी अपने जो थायराइड के सेल्स हैं हम्म। उसको भी हमारा जो इम्यून सिस्टम है अटैक कर लेता है। ठीक है, हम्म, उसको थायराइड जो होता है, हाइपोथायराइड या हाइपरथायराइडिज्म, ये जी। भी ऑटो इम्यून है? इसमें हाशिमोटोस थायराइडाइटिस और हाँ। ग्रेव्स डिजीज, ये दो तरह के जो थायराइड ओ, होते हैं ये ऑटो। ओके। हाँ जी। ओके। डॉक्टर रश्मि, आप हमेशा कहती हैं कि शरीर का जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे इनर जो थॉट्स हैं उनसे जुड़ा होता है। तो अब आप बिल्कुल। एक एक करके ये बताइए कि जो जो डिजीज आपने मेंशन की, उनके पीछे का हमारा इनर थॉट या हमारी मेंटल स्टेट क्या होती है? देखिए, सबसे पहले आप जनरल, ऑटो इम्यून में मैंने जैसे बताया कोड का एरर हो गया। बिल्कुल। अब बिल्कुल। कोड का एरर कब कब हो सकता है आप खुद ही बता सकते हैं, ये चीज मेरे साथ साथ इजी है हम्म, अगर हम हम्म, पार्टिसिपेट करेंगे तो। कोड हम्म। का एरर कब होगा? जब आप किसी चीज से डर जाएंगे, हम्म। किसी चीज से बहुत गुस्सा आएगा, किसी हम्म। चीज के अगेंस्ट आपको डिफेंड करना है और आप नहीं कर हम्म, पा रहे, हम्म, हम्म। क्या होगा? आप अपने अंदर सब कुछ ले लेंगे, मैं ही कारण हूं इसका, मेरी वजह से हुआ है। गिल्ट, जैसे गिल्ट। आप गिल्ट की बात कर रहे थे लीना, तो जी। वो गिल्ट कि मैं ही कारण हूँ, मेरी वजह से ही सब कुछ ऐसा हुआ है, नंबर एक। या गुस्से को इतना पी लेना अंदर, बाहर निकालने का, जो बंदा आपके किसी हानि का कारण है उसको हम्म। ना डील कर पाना, उस सिचुएशन को ना डील करना पाना, सारा कुछ अंदर ही समेट लेना। आप आपने एक मूवी देखी है, कुछ नहीं, कभी खुशी कभी गम, हम्म। हम्म। उसमें जया भादुड़ी का रोल समझते हैं आप? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। वो ना पति को कुछ कह सकती, ना ना बेटे को बच्चों कुछ को कह कुछ सकती, और कह दोनों सकती की फाइट। है। और अल्टीमेटली वो क्या करती है? चुप हो जाती है, बिल्कुल। चुप चुप हो भी हो जाए। जाती है। आई बिल्कुल। थिंक, लेकिन डॉक्टर रश्मि, मुझे लगता है कि वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो शायद आप भी हैं, मैं भी हूं, हम सब हैं। क्योंकि लाइफ लाइफ में रिश्तों की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऐसी ही है कि हम पति, बच्चे, सास, ननद, मतलब जो हमारी एक्सटेंडेड फैमिली है उसमें जी। इतना बंधे हुए हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको हम कुछ कह ही नहीं सकते, मतलब कुछ भी हो जाए हम नहीं कह सकते। मोस्ट घर ऑफ द घर की विमेन, कहानी। इसीलिए इसीलिए औरतों को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ज्यादा पाए ज्यादा जाते ज्यादा होते हैं। होते हैं। हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मेन में नहीं है, बॉस के आगे बोल ही नहीं पा रहे हैं आप खुद को ही एग्जैक्टली। उसका दोषी मान रहे हैं, हाँ। या किसी को किसी की बीमारी का दोषी मान रहे हैं आप, हम्म। तो ऐसा नहीं है। बट साथ में ये भी होता है कि आपकी जो थॉट प्रोसेस है ना वो टेम्पररी है, आप एक फैमिली में रह रहे हैं, आप हम्म। हमेशा दबे हुए तो नहीं रह रहे। हम्म। ठीक है, आपके पास कभी वो टाइम भी आता है जब आप अपने बात को डील कर पाते हैं, कह पाते हैं, आप अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं कि भैया अब मैं, ये बात तो उस वक्त तो बिल्कुल। गर्मा गर्मी में रह गई, अब हम्म। मैं ठंडे तौर से इसको समझा लेती हूँ इसको। बिल्कुल। ना। बट जब आप नहीं समझा पाते हैं, जो ये जया बच्चन का कैरेक्टर है, हम्म, 10 साल वो हाँ। चुप हो जाती है, वो खुद ही अंदर रह जाती है। हाँ। पीपल लाइक दिस आर पोटेंशियल कैंडिडेट्स फॉर हम्म, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स। हम्म, ओके, तो मतलब बात ये हुई कि हम दूसरों को नहीं, हम खुद को ही साइलेंटली, अननोइंगली हम तोड़ रहे हैं, खाने लग जाते हैं, खुद को ही नुकसान पहुंचा रहे खुद हैं। ही को नुकसान हानि पहुंचाते हैं।
ओके। और अगर हम इस चीज पे डील कर लें तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स बहुत हद तक ठीक हो सकते हैं। सही सही बात है, बिल्कुल। अपने, ये सबसे बड़ी बात है, अपने इमोशंस को कहाँ आपने निकालना है, कहाँ कैसे उसको करना है, सेटल डाउन करना है, असली चीज वो सीखने की जरूरत है। एग्जैक्टली। पर इट इज इजियर सेड देन डन नॉर्मल सिचुएशन में। आप अपनी लाइफ से कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस बताना चाहें जहां आपने किसी पेशेंट को इस थॉट प्रोसेस को चेंज करके आपने उसकी लाइफ में चेंज किया हो? मेरे पास एक केस था रूमेटॉइड आर्थराइटिस का। हम्म। ओके। ठीक है। ही हैड रूमेटॉइड आर्थराइटिस ऑफ द हैंड। हम्म। उनका ये पता चला जब, क्योंकि जब हम केस हिस्ट्री लेते हैं तो हम बहुत डिटेल में केस हिस्ट्री लेते हैं, और इसीलिए लेते हैं कि आप किस तरह के, एक्चुअली क्या होता है कि कोई भी चीज हम एनवायरमेंटल ट्रिगर्स से ट्रिगर होते हैं। हम्म। हम एक एनवायरनमेंट में रहते हैं, हम हमारा एनवायरनमेंट सिर्फ पोल्यूशन या सनलाइट या फिजिकल चीजें नहीं है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम डेली की डेली डील करते हैं अपनी टेरिटरी में, यानी कि अपने अपनी फैमिली में, अपने एरिया में, अपने नेबरहुड में, अपने देश में। तो इनका क्या था कि ये बहुत मतलब इनका आया कि आई गॉट अ कॉल कि भाई ये ऐसे ऐसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो रहा है, हम्म। तो क्या, कैन यू डू समथिंग? वी कैन डू समथिंग डेफिनेटली, पर हमें पता तो चले कि पीछे से क्या है। तो पता हम्म। चला कि उनके घर में कोई रिश्तेदार आए थे, और हम्म। वो रिश्तेदार जो है उनको ये, जो हमारे पेशेंट थे उनको बर्दाश्त नहीं था कि ये आए, ओ। क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा किया था जो मैं आपको अभी सारी डिटेल्स हाँ, नहीं, नहीं मेंशन बिल्कुल। कर सकती, हाँ। पर उन्होंने कुछ ऐसा किया था जिसकी वजह से हमारे इस पेशेंट को बहुत हर्ट हुआ। 10-12 साल पहले हम्म। वो इनको कभी माफ नहीं कर पाए, ओ। अपने दिल से कभी नहीं माफ कर पाए, और उनको कारण माना उस चीज का, जो भी किया हो किसी ने, जो भी हाँ। बुरा होगा, किया हाँ। होगा, मान के चल लेते हैं। हम्म। बिल्कुल। बट जब कुछ सालों के बाद वो उस घर में आके रहे, उस टाइम पे उनको रिमाटॉइड आर्थराइटिस डेवलप हुआ, और खूब सिवियर इन्फ्लेमेशन हुआ, इतना सिवियर, इतना पेनफुल, और पूरा सूजा हुआ हैंड था। ओ। तो मैंने फिर पूछा, मैंने कहा देखिए, आप किसको पकड़ नहीं पा रहे हो जिंदगी में? हाथ किस काम आता है? पकड़ने के काम आता है। अब क्या चीज है, मतलब क्या चीज है जो आप इतना गुस्से में हैं कि आप अंदर ही अंदर अपने को खाए जा रहे हो, आप वो गुस्सा बाहर एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो, कर पा रहे हो? हाँ। तो उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी बात है, एंड मैं उसको माफ नहीं कर सकता, पर वो घर में आ गया है। अब मेरे पास गुस्सा पीने के अलावा कोई और चारा है नहीं। हम्म। सिर्फ हमने 2-3 दिन दवाई दी है, और 2-3 दिन के अंदर स्वेलिंग खत्म। क्या बात। तो आप, इलाज किया लंबा इस चीज के लिए, बट वो काम जो स्वेलिंग खत्म करने का था वो 2-3 दिन का ही था। तो आपकी ये सब बातें सुन के हमें ऐसा लग रहा है कि जो होम्योपैथी मेडिसिन है वो कहीं ना कहीं आपके इमोशंस को भी करेक्ट बिल्कुल। करने का काम करती है। बिल्कुल, हमारी मेडिसिन में मटीरिया मेडिका, हमारी जो सोर्स बुक है उसमें लिखा ही ऐसे है, जी। एलिमेंट्स फ्रॉम फ्राइट, यानी हम्म। कि डर लगा हम्म। तो हम्म। ये हुआ। एलिमेंट्स फ्रॉम हम्म। एंगर, गुस्सा आने की वजह से ये चीजें फिजिकल लेवल पे हुई हैं, तो हम्म। हमको कोरिलेट करना पड़ता है। हम्म। वही ना, क्योंकि उनको था, अर्थराइटिस था उनको, आपने दवाई दी उनको, और वो था उनको उनके इमोशंस की वजह से। जाहिर सी बात है, बिल्कुल। उन 2-3 दिन में उनके इमोशंस ठीक हुए होंगे और उनकी बीमारी धीरे धीरे खत्म होने लगी होगी। तो इसका मतलब सीधा असर वो आपके यहाँ पर करती है। हम्म। क्या ऑटो बिल्कुल। इम्यून डिजीज परमानेंटली क्योरेबल है? अगर उसका रीजन, जैसे आपने कहा कि आपके पेशेंट देखिए, में अगर आपने अगर वो डायग्नोस किया। सेंसिटिविटी हम कंट्रोल कर पाए इंसान की, हम्म। ओके। ओके। शर्त यह है कि इंसान की इस चीज के लिए मतलब ही शुड बी अवेयर ऑफ इट कि मुझे वो सेंसिटिविटी खत्म करनी है। बिल्कुल, ये तो अगर है। वो बार बार इसी चीज से होता रहेगा तो बार बार आएगा। आपने तो उस वक्त खत्म कर दिया, उस चीज को खत्म कर दिया, बट इंसान को भी इसके लिए तत्पर होना चाहिए ना, नंबर एक। नंबर पेशेंट दो, के मन में ये संकल्प आए कि नहीं, मुझे हर हाल में ठीक होना ही है, बिल्कुल। तभी डॉक्टर बिल्कुल। भी काम कर सकता है, मेडिसिन भी काम कर सकता है। जी। जैसे आप तो ज्यादा अच्छी तरह समझते होंगे पूर्णिमा जी,
आयुर्वेदा में कहा जाता है, यथा ब्रह्मंडे तथा पिंडे, यथा पिंडे तथा ब्रह्मंडे। ब्रह्मांड, बिल्कुल। और ब्रह्मांड हमारा क्या है? हमारा ब्रह्मांड यही है, इसी के बिल्कुल, अंदर है, इसी बक्से में सिमटा हुआ है, इसी में, छोटे से बक्से में सब कुछ छोटे है। से बक्से में सिमटा हुआ है। ये बक्सा ना हो तो कुछ भी नहीं। मतलब हमारा कोई ब्रह्मांड नहीं है इसके बाद। तो अच्छा, एक बात। हाँ लीना, आप जी पूछो जी पहले। जी जी जी, आप कुछ बोल रही थी। हम पूछना चाह रहे थे कि जैसे किसी को बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है, अचानक से उसकी कमर में कोई ऐसी घटना घटी कि जिसने उसके इमोशंस को एकदम से, उसको इमोशनल ट्रॉमा हुआ, और उसकी पीठ में ऐसा दर्द हो गया कि वो उठने के लायक भी नहीं रहा, या उसका कंधा जाम हो गया उसी ट्रॉमा के चलते। तो ये भी इसी तरह के डिजीज में आता है, ऑटोइम्यून। अभी 2 दिन पहले की बात है, यही बात, एक मेरे फ्रेंड का कॉल आया और उसने बोला कि मैं पीठ में खड़ा भी नहीं हो सकता, मुझे हम्म। काम पे जाना है मगर मैं खड़ा ही नहीं हो सकता, मेरी आंखें, मतलब लिटरली उसके ऐसा लग रहा था कि आवाज में ना दर्द था। हम्म हम्म। तो उसको यही पूछा, मैंने कहा हुआ क्या है? कहता है बस मैं, ऐसा लग रहा है मैं जैसे टूट सा जाऊंगा। ऐसा, चल हम्म। ठीक है, ये दवाई ले ले, ठीक हो जाएगा। हम्म। एंड ही वाज ओके इन अ डे। इतना हम्म। सिवियर कि वो उठ भी नहीं पा रहा, बहुत अक्यूट है। ऐसा नहीं है कि बहुत समय से चल रहा था, आज हम्म ही हुआ है और आज ही ठीक हुआ। हाँ, लंबी बीमारी है तो उसका इलाज भी लंबा ही चलता है, अक्यूट हम्म। डिजीजेस की बात कर। एंड पीठ की आप बात कर रहे हैं, तो पीठ के पीछे सबसे बड़ा इमोशन ये होता है, पीठ क्या काम करती है हमारे, काम आती है, सोचिए। हम्म। सपोर्ट। पूरा आपका सपोर्ट। हाँ, एग्जैक्टली, का सपोर्ट सिस्टम हिल जाए तो पीठ की प्रॉब्लम हिलेगी ना। बिल्कुल। जी। ओके। और सो बताए, शायद जो आपका पार्टनर है वही सपोर्ट सिस्टम होता है, तो उस पे से शायद अगर विश्वास कम हो जाए। बिल्कुल, पार्टनर, पेरेंट, बच्चे, फ्रेंड्स, राइट। वर्क। मतलब रिलेशनशिप हो या आपका काम हो, कुछ भी हो, कोई भी उसमें कारण बन सकता है, लेकिन कारण आप खुद हो। देखिए, अच्छा। ट्रॉमा हुआ एक बार, हमने हाँ। उसकी कहानियां बनाई बिल्कुल। राइट। हैं। वो माइंड जो कॉन्स्टेंटली चल रहा है वो। अच्छा, जैसे इंटरनल ऑर्गन्स की प्रॉब्लम होती है, तो वो किस तरह के इमोशन से जुड़ी होती है? लेट्स से हार्ट है या लंग्स है, लिवर है, वो थोड़ा सा बताएं। लिवर जुड़ा होता है अच्छा आप ही बताइए, चलिए इसको एक हम्म, इंटरेक्टिव सेशन रखेंगे तो और मजा आएगा ना, जैसे ठीक है। बार बार। लिवर किस काम आता है? डिटॉक्स। और क्या काम आता है, करता क्या, बेसिक काम क्या करता है? खाना आया, पेट में आया, पेट से खाना गया, लिवर में गया, हम्म। अब आगे बताइए पानी क्या करता है? लिवर वो उसमें से जो जो हजम उसको करेगा उसमें से चाहिए जो, वो हाँ, लिया, बाकी डिटॉक्स करके बाकी निकाल दिया। डिटॉक्स करके छन्नी। निकाल दिया। ठीक है, अब खाना आएगा ही नहीं, स्टार्व कर रहा है ना, तो लिवर का पीछे कौन सा कॉन्फ्लिक्ट होगा? स्टारवेशन कॉन्फ्लिक्ट। पैसा का खत्म हो जाना, मेरा प्रॉपर्टी का छिन जाना, मेरी जॉब का चला जाएगा, मैं बच्चों को खाना कैसे खिलाऊंगा ओह। या खिलाऊंगी? हम्म। या हम्म। मेरे को ये बीमारी हो गई है, अब मैं अपने पसंदीदा फूड नहीं खा सकती। वो सीधा आपके लिवर पर भी असर डालेगा, आपके गॉलब्लैडर पर भी असर डाल सकता है, जितने भी गॉल आपके ब्लैडर इंटरनल अलग है, ऑर्गन्स है किसी पर भी असर डाल गॉल सकता है। ब्लैडर अलग है। अगर आप ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन भी पढ़े हाँ। साथ में हाँ। साइकोसोमैटिक्स के, तो उसमें हाँ। भी यही चीज कही गई है, हम लोग भी यही कह रहे हैं। इवन आयुर्वेदा में भी हाँ। पित्त की थैली को, पित्ताशय जो होता है ना, उसका कारण, उसको गुस्से का कारण माना जाता है, कि गुस्से की वजह से ये जाता है। हाँ। हाँ, पित्त क्योंकि बन रहा है गॉल इसको। ब्लैडर तो बहुत यंग लोगों का भी मैंने निकलते गुस्सा, देखा है। नहीं तो वही यंग लोगों, गुस्सा। पित्त भी तो आयुर्वेद में पित्त को भी, पित्त मतलब किसी टेंशन की वजह से पित्त बन गया है, किसी तनाव की वजह से पित्त बन गया, इमोशनल ट्रॉमा की वजह से पित्त बन गया है। हम्म। ये भी रीजन एक उसमें एक रीजन ये भी माना जाता है तो पित्त गॉल बनने का। ब्लैडर का क्या स्पेसिफिक रीजन होता है? गुस्सा किसी भी चीज पे?
नहीं, स्पेसिफिक गुस्से होते हैं। जैसे ये मेरी टेरिटरी है, आप मान लीजिए मेरे पास बैंक में कुछ अमाउंट पड़ा हुआ है, हाँ। हम्म आप छीन के ले जाते हैं मेरे से। सो हम्म एंगर रिलेटेड टू मनी और हम्म स्टारवेशन, अब मैं क्या करूंगी, खाना कैसे खाऊंगी, ये मेरा खाना छीन के ले गए, हम्म इस तरह। ये तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, बहुत तरह के एग्जाम्पल्स होते हैं। हाँ, शायद मुंह खाने वाला छिन जाए तो आप क्या करते हैं, मुंह खाने वाला छिन जाएगा तो सबसे पहले गुस्सा आता बिल्कुल। है, इफेक्ट्स द। बिल्कुल जी, बड़े मुंह इंटरेस्टिंग। खाने कोई वाला ऐसा छिन गया, इंटरेस्टिंग। खाना नहीं, लिवर को इफेक्ट करेगा। जी। मुंह खाने वाला छिन गया और खाना को नहीं मिला, वो लिवर को इफेक्ट करेगा। मुंह खाने वाला छिन गया और गुस्सा आया, वो गॉल वो ब्लैडर को इफेक्ट। गलब्लैडर को इम्पेक्ट करेगा। वाह, हाँ, इंटरेस्टिंग रियली। बॉडी ने इतनी अच्छी तरीके से पूरा मैप बना रखा है, ये नहीं तो ये नहीं तो ये, बस उसको खोल के पढ़ने की जरूरत है। खोल के पढ़ने की जरूरत। कोई इंटरेस्टिंग केस जो आप हमें बताना चाहेंगी कि कैसे, जो काफी मुश्किल रहा हो आपको भी और बाद में जब खुला तो अ, अलग ही एक बात थी। चल थोड़ा हट के बताती हूँ, इंटेस्टाइन्स का जी। बताती हूँ। हम्म। एक अम्बिलाइकल हर्निया का केस मेरे पास आया था, मैंने शायद लास्ट उसमें मेंशन किया था। 3.5 4 सेंटीमीटर से हम्म। अब हर्निया था। जी जी। उसके पीछे कारण क्या था? मदर को हम्म। बहुत गुस्सा आता था प्रेगनेंसी के दौरान। अब वो गुस्सा क्यों आता था, सोचिए। मदर शादी होके आई, कुछ हम्म। महीनों बाद प्रेगनेंसी हुई। जो मतलब जो उसका हस्बैंड है और जो उसकी मदर है, मतलब जो सास है और हस्बैंड है, वो आपस में लड़ते रहते। ये तो नहीं अच्छा। लड़ती थी। हाँ। नॉर्मली बहू सास की लड़ाई होती है ना, यहाँ बहू हाँ। सास की लड़ाई नहीं होती थी। यहाँ अच्छा, माँ लड़की बेटे सास की। और बेटे की है। लड़ाई हो रही है। माँ बेटे की। हाँ। माँ बेटे की लड़ाई में एक्यूजेशन इसके ऊपर आता था कि तुम्ही ने सिखाया हम्म होगा। हम्म बेचारी बोल नहीं पाती थी। अब प्रेग्नेंट हो गई तो गुस्सा पीती थी अंदर से। गुस्सा पी के वो जाके अंदर अलग बैठ जाती थी। और हम्म इतनी गर्मी होती थी पेट में कि वो क्या करती थी कि मेंथॉल होता है ना, मेंथॉल वाटर, ठंडा रखने हम्म वाला, वो हम्म। लगाती थी पेट के ऊपर कि किसी तरह से मेरा पेट ठंडा हो जाए। ओह। और मैं गुस्से से शांत हो जाऊं, दरवाजे बंद करके बैठ जाती थी कि मुझे इनकी बात, ये लड़ने बैठ गए ना, मेरे को इनकी बातें नहीं सुननी है, हम्म। दोनों की। तो उस केस में क्या हुआ कि ये जब पैदा हुआ, बच्चा नॉर्मल पैदा हुआ। हम्म। 1 महीने के बाद, मैंने जैसे कल भी बताया था, तो हम्म वो उसमें लास्ट उसमें बताया था, 1 महीने के बाद में क्या हुआ कि एक हर्निया फॉर्म, हम्म इंटेस्टीन ने बाहर आ गई एक होल के थ्रू। अम्बलाइकस यानी कि हमारी जो नेवल है, उसके हम्म। थ्रू हमारी बाहर आ गई। ठीक है, धुन्नी के थ्रू बाहर आ गई, इंटेस्टीन बाहर आ गई, यहाँ बहुत बड़ा बल्ज बना दिया। आप समझिए ये हम्म। इंटेस्टीन है और ये ऐसे बल्ज बना दिया है इन्होंने पूरा। और इतना हम्म। बड़ा हर्निया कि वो एक टेबल टेनिस बॉल के साइज से भी बड़ा था। अब बच्चे का पेट हम्म। कितना होता है, आप सोचिए सही बात है। ना। अब बच्चा रोए, उसको दर्द हो, वो तो हम्म शाम को बहुत चिल्लाए। फिर जब माँ की हिस्ट्री ली तो ये पता चला कि एंगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी था। अब आप ये हम्म सोचिए कि जब वो पेट को ठंडा करती थी तो उसके इंटेस्टीन स्लिट, पेट में है क्या मेजरली, इस एरिया में इंटेस्टीन ही है ना, स्मॉल इंटेस्टीन। सही बात। सही अब बात। बच्चे की क्या बाहर निकल रही है, स्मॉल इंटेस्टीन। बाहर क्यों निकल रही है, बाहर ठंडक है हम्म। अपने आप से। इसको दवाई दी, ये कंसिडर करते हुए कि मदर की प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सिवियर एंगर था। एंड बच्चा ठीक होना शुरू हो गया, 3 मंथ्स में बच्चा नॉर्मल। हम्म पहले दिन ही उसकी डिस्कम्फर्ट तो नॉर्मल हो गया था, पहले 1-2 दिन में, बट हम्म। पूरा हर्निएशन अंदर जाने में 3 मंथ्स लगे। वो इसीलिए कहते हैं ना कि जो प्रेग्नेंट लेडी है उसके आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो ऐसा होना चाहिए कि उसका मन खुश रहे। एग्जैक्टली exactly. कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि हमारा शरीर जो है वो सब कुछ सुनता है जो मन खुद से कहता है, चाहे वो हार्श हो, काइंड हो, साइलेंट हो, सब कुछ कहता है। कोई
ऐसा आप क्या लाइफस्टाइल चेंजेस या थॉट प्रोसेस चेंजेस आप सजेस्ट करेंगी, जो लोग अभी नॉर्मल हैं, अभी किसी बीमारी के उसमें चक्कर में नहीं पड़े हैं, किसी ऑटो इम्यून के चक्कर में, जिससे एक थॉट्स भी हमारे मैनेज हो जाए और हम इन चीजों से बचे भी रहें? हमें सबसे पहले खुद को और अपने बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि चीज को डील कर लो। वार्तालाप से चीजें सॉल्व होती है, बंद करने से कुछ सॉल्व नहीं होता। रिश्ते टूटते हैं और खुद को नुकसान होता सही है। बात। रिश्ते बोलने से नहीं टूटते हैं, चुप रहने से टूटते हैं। चुप रहने से। और वही नुकसान हम खुद पे भी लेके बैठते हैं, जिसको हम बाद में हम सारी जिंदगी उन बीमारियों से जूझते रहते बिल्कुल। हैं। डील विद द सिचुएशन rather than escape और fight. Just deal with the situation. हाँ, इस वक्त पे इस चीज की जरूरत है, लड़ने की जरूरत है, लड़ लो। बिल्कुल सही बात है, अपने भड़ास निकाल लो मन की। हाँ जी। नहीं, भड़ास की बात भी नहीं है, आप जाके बोलिए ना मुझे ये चीज नहीं पसंद आई है। आज डॉक्टर रश्मि, आपने वो कहते हैं ना कई बार कि आपने मुझे स्पीचलेस कर दिया। आपने इतना सारा फूड फॉर थॉट दिया है कि मन कर रहा है कि आराम से एक कोने में बैठ के पूरे अपने थॉट्स को सेल्फ एनालाइज करूं और फिर उसको क्लियर करूं। जैसे हम घर की सफाई करते हैं ना, जैसे दिवाली आई तो आप पूरी सफाई करते हैं, आज मन कर रहा है कि वो दिवाली माइंड के लिए है और बैठ के पूरा क्लटर साफ करें, किस चीज को कहाँ रखना है वो मैं डिसाइड करूं और वो करूं। कितनी बड़ी आज बात आपने और बोली है ये चीज। और लीना, ऐसा है, हमें लगता है कि जो लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो लोग भी ऐसा ही सोच रहे होंगे जैसा आप सोच रही हैं, क्योंकि हम भी ऐसा ही सोच रहे हैं इसलिए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। मतलब आज आपने ऑटो इम्यून जैसा इतना कॉम्प्लेक्स जो टॉपिक है उसको इतना इजीली और इतना संवेदना से और इतनी गहराई से समझाया। जो आपकी होलिस्टिक अप्रोच है, जीवन को देखने का नजरिया, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। बहुत बहुत थैंक यू इस अद्भुत बातचीत के लिए। लेकिन उससे जिससे पहले कि हम कार्यक्रम को समाप्त करें, हमारे साथ वाओ इंडिया की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मिसेस बानू बंसल जी हैं। मैं चाहूंगी कि वो भी हमसे रूबरू हों। नमस्कार। आज का प्रोग्राम वाकई में बहुत अच्छा है और जो हम सोच नहीं सकते कि ये कुछ बीमारियां जो हमारे सिर्फ सोचने से हमारे ऊपर इफ़ेक्ट कर रही हैं। हम सोच नहीं सकते कि हमारा दिमाग जो सोच रहा है वो हमारी बॉडी के किस हिस्से में जाके ये कौन सी बीमारी को प्रोड्यूस कर रहा है। वो ये चीज़ हम दूर दूर तक सोच ही नहीं जा सकते, क्योंकि हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं। डॉक्टर के पास इस तरह की कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं होता कि जो वो आपके अंदर पहुंच के इन सब चीज़ों के बारे में जान के वो आपको गाइड करे कि आपको ऐसे नहीं करना। डॉक्टर रश्मि, ऐसा लगता है कि बजाय हमें आज मिलने के आप हमसे और 10 साल पहले मिले होते तो शायद अभी कोई नहीं, अभी भी देर नहीं हुई है, अभी तो काफी, पता नहीं कितनी लाइफ है। अभी तो और भी डॉक्टर रश्मि के साथ डिस्कशन होते रहेंगे समय समय पर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हम बहुत कुछ इस चीज़ से सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि हम वाकई में अपनी बीमारियों को हम खुद कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं। बिल्कुल। इस वक्त तो डॉक्टर रश्मि की एक जो खासियत है वो ये है कि बड़े हल्के फुल्के अंदाज में बहुत और हमारे बिल्कुल डे टू डे लाइफ से एग्जांपल्स लेकर के बिल्कुल। और ये अपनी बात सामने रखती हैं, ये एक बहुत मतलब आपने कितनी खासियत है। कॉम्प्लिकेटेड जो बीमारी है, जो बच्चों की सूंडी बाहर आती है, उसको आपने कितने इजी वे में समझा दिया कि ये माँ के उस प्रेगनेंसी टाइम के अंदर उसकी जो अंदर की सिचुएशंस थी उसने इस चीज़ को बाहर लाके छोड़ दिया ये। और वाकई इसको सालों साल डॉक्टर नहीं समझ पाते। नहीं समझ पाते, वो तो मेरे इसको फिजिकल कंडीशन ही समझते हैं। मेरे बेटे के साथ हुआ है ना ये। जी। उसकी कई साल तक वो सूंडी इतनी ऊंची रही थी, कई बार वो इतनी ट्रांसपेरेंट हो जाती थी, ऐसा लगता था जैसे अब ये कहीं फट ना जाए। मतलब इस तरह की सिचुएशंस हुई हैं उसमें। लेकिन क्योंकि आपने जिस हिसाब से समझाया तो वो चीज़ तो हम
दूर दूर तक नहीं सोच सकते कि डॉक्टर इस तरह की कोई चीज़ को समझा पाएंगे, या मतलब इवन होम्योपैथिक में भी मैंने बहुत दवाई की इस बारे में, लेकिन वहाँ पे भी इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकला। लेकिन फिर जब हुआ तो पता भी नहीं लगा कि वो कैसे अंदर चली गई। तो ऐसा बहुत बार होता है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कितनी कॉम्प्लिकेटेड बीमारियों को कितनी इजी वे में समझा दिया, जिसको अभी हमें सोचने में टाइम लगेगा। तो ठीक है डॉक्टर रश्मि, अब आपसे अगली बार फिर किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, विदा। नमस्कार।